स्वरूपाय जटाधराय श्रीनाथहस्ताय सनातनाय विद्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म करम, जहाँ पहुंचकर सभी दुखों का निवारण मिल जाए वही भगवान का द्वार है। भारत की इस पवित्र नगरी में कई तीर्थ हैं। इन तीर्थों में एक पावन तीर्थ है उज्जैन। समुद्र मंथन के वक्त भगवान और असुरों में संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंदें जिन स्थानों पर गिरी थी वे स्थान तीर्थ बन गए। उन्हीं में से एक स्थान है उज्जैन। आइए दर्शन करते हैं महाकाल नगरी के। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है महाकाल मंदिर। इस पावन भूमि पर 7 महातीर्थ हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जिनमें से एक है महाकालेश्वर जो उज्जैन में है। ये शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आइए दर्शन करते हैं उज्जैन नगरी के। भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। उज्जैन में ही स्थित है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी भगवान विष्णु के शरीर से निकली है। इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ के पानी में ही नहीं, यहाँ की मिट्टी में भी अमृत बहता है। इन पावन नदियों को माँ कहा जाता है। शिप्रा तट पर बसे सभी मंदिर एक जीता जागता विश्वास है। महाकाल मंदिर के पास ही है हर सिद्धि मंदिर। ये मंदिर उज्जैन के सबसे शक्तिशाली मंदिरों में शामिल है।
इसी मंदिर में श्री यंत्र स्थापित है। कहते हैं राजा विक्रमादित्य हर रोज माँ को प्रसन्न करने के लिए अपना मस्तक काटकर माँ के चरणों में चढ़ा देते थे। और हर रोज माँ की कृपा से राजा विक्रमादित्य का मस्तक फिर जुड़ जाया करता था। कहते हैं अवंतिका में जब असुरों ने तबाही मचा दी, तब अवंतिका वासियों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव प्रकट हुए और असुरों का नाश किया और अपने भक्तों की रक्षा के लिए भोलेनाथ उज्जैन में महाकाल के रूप में बस गए। जिन ग्रहों का मानव जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उनमें से एक ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल शिवलिंग का यहाँ अभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक शक्कर व चावल से पूर्ण होता है। शिव के रक्त से भैरव का जन्म हुआ था। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं। इसे शिव का युवा रूप भी माना जाता है। कहते हैं इस रूप की आराधना संकट और शत्रुओं से मुक्ति दिलाती है। भैरव के दर्शन से शनि का प्रकोप भी कम होता है। यदि आपने काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाएंगे। इसलिए महाकाल के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन जरूर किए जाते हैं। काल भैरव का दर्शन कर उन्हें प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। भैरव जी के दर्शन के बाद ही निकास द्वार की ओर मुड़ा जाता है। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं। यहाँ रात 4 बजे भस्म आरती की जाती है। और भस्म आरती में शामिल होने के लिए 1 महीने पहले से आवेदन किया जाता है।
भस्म आरती से पहले वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है। और जाप के बाद शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। कहते हैं ब्रह्मा जी से किसी बात पर नाराज होकर काल भैरव ने उनका सर काट दिया था। उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब विष्णु जी ने उन्हें कहा कि वे मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में डुबकी लगाएं। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया और वे सभी पापों से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। स्वरूपाय जटाधराय श्रीनाथहस्ताय सनातनाय दिग्गज देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जगपालन करता। भगवान शिव की आराधना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु उज्जैन के महाकाल मंदिर में आते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में सिर्फ उज्जैन के प्रसिद्ध शिवलिंग महाकाल मंदिर में ही शिव नवरात्रि मनाई जाती है। किसी भी शिवलिंग पर इस तरह से नवरात्रि नहीं मनाई जाती। माना जाता है कि शिव को मनाने के लिए 3 दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखे हुए हैं। जिस तरह माता की नवरात्रि की पूजा की जाती है, उसी तरह बाबा महाकाल की नवरात्रि उज्जैन में मनाई जाती है। इस दौरान महाकाल मंदिर में रोजाना भगवान का अभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि आज के ही दिन भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप लेते हैं। शिव नवरात्रि के पहले दिन भगवान शिव को दूल्हे के रूप में भांग का श्रृंगार कर वस्त्र धारण किया गया। इसके पहले भगवान शिव को दूध, घी, शक्कर, दही, पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया और फिर चंदन, इत्र, केसर से दुल्हा बनाया गया। मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि की शुरू होते ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। भक्त इन 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। महाकाल मंदिर में रोजाना 5 आरतियां होती हैं, जिनमें से भोर में होने वाली भस्म आरती है। भस्म आरती विश्व में सिर्फ महाकाल मंदिर में ही की जाती है। भस्म आरती के बाद प्रातःकाल आरती होती है, फिर भोग आरती और संध्या काल की आरती, और आखिर में होती है शयन आरती। इन सब में भस्म आरती का अत्यधिक महत्व माना गया है। भस्म आरती के दिन दूर दूर से श्रद्धालु उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचते हैं। मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की, बाबा महाकाल की, ओ मेरे महाकाल की, करो रे मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। भस्म आरती के बारे में पुजारियों का मानना है कि भगवान शिव का निराकार से
साकार रूप भस्म आरती में दिखाई देता है। भस्म आरती में रोजाना विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा सभी आरतियों में बाबा महाकाल का श्रृंगार होता है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि को इसी राख में मिल जाना है। इस सृष्टि का सार भस्म यानी राख को शिवजी सदैव धारण किए रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भस्म तैयार करने के लिए गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े में छानकर भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है। भस्म को इसलिए भी शरीर पर लगाया जाता है क्योंकि इसे लगाने से गर्मी और ठंड महसूस नहीं होती। भस्म धारण करने वाले भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि हर मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म यानी राख कई प्रकार की वस्तुओं को शुद्ध और साफ कर देती है, ठीक उसी प्रकार यदि हम शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाएं, तो अक्षय पुष्प की प्राप्ति और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद उज्जैन की यात्रा जारी रहेगी।